राम। जय श्री राम। आज हम कामदा काशी का व्रत 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। जो कामदा काशी चैत्र मासी शुक्ल पक्ष की काशी है, बहुत ही प्रभावशाली बहुत ही शक्तिशाली है। कामदा काशी व्रत की कथा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुर्ध्वज, मंगलम कुंडरीकाक्षाऊ, मंगलाय तनुहरि। दुष्ट धर्मराज दुष्ट बोले कि हे यदुकुलभूषण, हे श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की काशी के बारे में विस्तार से बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्याख्यान सुनाता हूँ जो मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। राजा दिलीप ने उनसे पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की काशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत विधि क्या है? तब मुनि वशिष्ठ ने जो कहा वह तुम भी सुनो। मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की काशी का नाम कामदा है। इस काशी के व्रत के प्रभाव से पापों का नाश होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है तथा बुरी योनि से मुक्ति मिलती है। कथा सुनो, जो इस प्रकार है। पूर्व काल में एक रमणीय नगर था जहाँ नागों का बसेरा था, इसीलिए उसे नागपुर कहा जाता था। उस नगर के महल भी स्वर्ण रत्न जड़ित थे। उस नगर का राजा पुंडरीक था और वह पुंडरीक नाम के नाग रहते थे। उस नगर में गंधर्व, किन्नर, अंसराई आदि विहार किया करते थे। अंसरा में एक अंसरा का नाम ललिता था और उसके साथ उसकी ऐसी गंधर्व ललित भी रहता था। वह दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। एक बार राजा पुंडरीक का दरबार लगा जिससे गंधर्व, किन्नर, अंसराय नित्य गान कर रहे थे। उस दरबार में ललित गा रहा था, लेकिन उस समय उसकी पत्नी ललिता वहां नहीं थी, इसलिए गाने के दौरान ललित को ललिता की याद आ गई। फलस्वरूप उसके पैर ठीक से नहीं उठ रहे थे। तब गायन भी अशुद्ध हो रहा था। नागों में श्रेष्ठ कोटन ने उसकी शिकायत राजा पुंडरीक से कर दी। इस पर पुंडरीक ने कामातुर ललित के राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। शाप के प्राप से तुरंत ही उसका शरीर राक्षस जैसा हो गया। उसकी भुजाएं 4 कोस लंबी और मुख गुफा की तरह था। नेत्र सूर्य चंद्र जैसे, गला पर्वत जैसा, नासिका छिद्र गुफा जैसे और होंठ कोस भर लंबे थे। शरीर 8 योजन ऊंचा था। ललिता अपने पति की ऐसी स्थिति को देखकर दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पति कष्ट भोग रहे हैं। रोते रोते एक दिन विंध्याचल पर गई। वहां उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। सीधी वह आश्रम में जाकर ऋषि को प्रणाम कर उनसे अपना दुख बतलाकर उपाय पूछने लगी। ऋषि को उस पर दया आ गई। वह बोले कि हे स्वगे, तुम कौन हो और वहाँ क्यों आई है? तब ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर दंडवा गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से भीमकाय राक्षस हो गए। उनकी राक्षस योनि छूट जाए। आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा काशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दे दो। ऐसा करने से क्षण भर में ही उसे शाप से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि ने परामर्श के अनुसार ललिता ने प्रसन्नतापूर्वक श्रद्धा भाव से इस काशी का व्रत किया और द्वारसी को ब्राह्मण के समझ व्रत का फल अपने पति को दे दिया। इसके प्रभाव से उसके पति को राक्षस योनि छूट गई और वह अपने वास्तविक रूप में आ गया तथा पहले की तरह ललिता के साथ विहार करने लगा। समय आने पर वह दोनों पुष्यक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, पाप, राक्षस योनि आदि से छुटकारा मिल जाता है। इसके पठन श्रवण से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोल काशी माता की जय।